हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग स्टेज 2 के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। यानी जो आपके स्टेज 2 में इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको स्टेज 2 में लगेंगे, उसके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे हम देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर्स को। और आपको बता दें कि वीडियोस कंप्लीट होने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, लेकिन अगर फिर भी कुछ भी अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। जो भी बच्चे का एग्जाम से निकल गया है उनके लिए बहुत ही कंग्रेचुलेसन की बात है, और जिन बच्चों का एग्जाम से नहीं निकला है उनको वरी नहीं होना है, उनको टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट आने वाले बैच के लिए उनको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। नेक्स्ट आने वाले बैच के लिए जल्दी ही हम लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे, और मैथमेटिक्स के इस बार हम पूरे कंसेप्ट को देने का प्रयास करेंगे कि ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज हो पाए, और देन फिर क्वेश्चंस के जो प्रैक्टिस सेट चलते रहते हैं वो तो आपको चलेंगे ही। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स की ओर। और आपको बता दें कि ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी बच्चे का एग्जाम से निकल गया है उन्हें यह जानना जरूरी है कि आपके सेकेंड स्टेज में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर्स की ओर। वीडियोस बहुत ही छोटा होने वाला है, ज़्यादा बड़ा वीडियोस नहीं होगा। देखिए ये क्या है, आपका ये स्टेज 2 के बारे में डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसमें नंबर ए में लिखा जा रहा है कि कलर प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन ई एडमिट कार्ड स्टेज 1 एंड 2, यानी आपके स्टेज 1 और स्टेज 2 के कलर प्रिंट आउट एडमिट कार्ड आपको ले जाना होगा। ठीक है, साथ ही साथ आप क्या कीजिएगा, एप्लीकेशन जो आपने वहाँ पे भरा था जब फॉर्म भरने के समय, तो वो जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट था पूरा जिसमें आपका नाम सभी चीज़ लिखा हुआ था, तो उसको भी एक बार निकलवा लीजिएगा और उससे भी लेकर जाइएगा। ठीक है, मे बी आपको वहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ सके तो आप सिंपली वहाँ पे दिखा सके। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो तो हो ही गया, और यहाँ पे ए नंबर में हो गया आपका कि आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 के ऑनलाइन एडमिट कार्ड लेके जाने हैं, वो भी कलर प्रिंट आउट में। ठीक है, दूसरा क्या है कि फ़ोटो आईडी एज मेंशन इन द एप्लीकेशन। जो भी आप एप्लीकेशन में फ़ोटो आईडी मेंशन किए हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने अगर आधार कार्ड दिया है, अगर आपने आधार कार्ड दिया है तो आपको आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा। देखिए जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते दौरान जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने दिया था उसी को आप लेकर जाइएगा। ठीक है, जैसे आपने अगर आधार कार्ड दिया तो आप आधार कार्ड लेकर जाइएगा। ठीक है, हो सकता है कि आपने अगर पैन कार्ड दिया हो, ठीक है, तो आप पैन कार्ड लेके जाइएगा। वोटर आईडी कार्ड हो, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड हो तो वोटर आईडी कार्ड लेकर जाइएगा। मतलब आपने जो भी डाला है एप्लीकेशन फॉर्म में उसी को लेकर जाइएगा। ठीक है, आप एक्स्ट्रा भी ले जा सकते हैं, लेकिन वो कम से कम जरूरी है। ठीक है, सी नंबर में क्या है आपका कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज सबमिटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते दौरान सबमिट किया है उसको लेकर जाना है। अब देखिए ओरिजिनल फॉर्म यानी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते दौरान अपने क्लास 10th के, 12th के, डिप्लोमा के सभी लोग अलग अलग आप सर्टिफिकेट डाले होंगे वहाँ पे। जैसे जो डीबी में भरे होंगे वो आपके क्लास 10th के डालेंगे, जो जीडी में भरेंगे वो 12th के, और जो आपके यांत्रिक के लिए भरेंगे और डिप्लोमा के। तो आप सभी को, डिप्लोमा वाले को 10, 12th डिप्लोमा सभी लेकर जाना है। 12th वाले को, 12th वाला मानी जीडी वाले को 10th और 12th दोनों सर्टिफिकेट, और आपके ये जो डीबी बच गए उनको सिर्फ 10th के सर्टिफिकेट को लेकर जाना है। ठीक है, इन सभी सर्टिफिकेट को आप लेकर जाइएगा। और आपने जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स डाला है, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट डाला होगा, कास्ट सर्टिफिकेट में आप क्या कीजिएगा कि आप सेंट्रल और स्टेट दोनों कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे वो आपके मांगे जा सकते हैं। ठीक है, और भी जो भी आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपने फिलअप किया होगा फॉर्म भरते समय, आपको याद होगा कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का कह सकते हैं कि स्कैनिंग करवा के आपने उसमें अपलोड किया है, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल कॉपी आपको लेकर जाना है। आपका फोटो स्टेट नहीं चलेगा, ओरिजिनल कॉपी में आपको लेकर जाना पड़ेगा, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नंबर आपका क्या है, नंबर ऑफ 4th है। नंबर डी में क्या लिखा जा रहा है, तो नंबर डी में लिखा जा रहा है कि 3 कॉपी ऑफ ऑल दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड। यानी प्रत्येक डॉक्यूमेंट, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाएंगे उनके प्रत्येक का 3-3 फोटोकॉपी आपको करवाना पड़ेगा। देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो लेकर जाना ही जाना है, और प्रत्येक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के 3 फोटोकॉपी करवा लीजिएगा, और तीनों फोटोकॉपी पे सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। यानी कहने का मतलब तीनों फोटोकॉपी जो होगा उस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि आपका इस प्रकार से वो फोटोकॉपी होगा। ठीक है, इसमें आपका सब चीज़ दिया गया इन्फॉर्मेशन। तो आप नीचे क्या कीजिएगा, यहाँ पे अपना मान लीजिए आपका नाम श्याम है, तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, जिस प्रकार से आपने सिग्नेचर किया था, अपलोड किया था अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, उसी प्रकार से यहाँ पे आप सिग्नेचर सेम सिग्नेचर यहाँ पे कर दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा। और प्रत्येक फोटो कॉपी पे, यानी जैसे आप 3 फोटोकॉपी निकलवाएं तो तीनों पे आपको सेल्फ अटेस्टेड, यानी तीनों पे आपका नाम वहाँ पे लिखा होना चाहिए। सॉरी, तीनों पे क्या होना चाहिए, आपके नाम वहाँ पे लिखे हुए होने चाहिए, यानी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा क्या है आपका कि ई नंबर में कि 20 नंबर पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ एज सबमिटेड इन द एप्लीकेशन। और आप जो भी एप्लीकेशन में यानी फॉर्म भरते समय जो भी आपने अगर फोटो डाला होगा, जैसे मान लेते हैं ये आपने फोटो फॉर्म भरते समय डाला है,
तो यही फ़ोटो को आपको लेकर जाना पड़ेगा कहाँ पे, अपने वहाँ पे स्टेज 2 में, ठीक है। जैसे आपने इस फ़ोटो को डाला है तो इस फ़ोटो के 20 यानी 20 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, या आपको इसके 20 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकलवाना पड़ेगा और उसी फ़ोटो को लेकर जाना पड़ेगा। कोई अदर फ़ोटो नहीं लेके जाइएगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी फ़ोटोज़ डाले हैं उसी फ़ोटो को लेकर जाना है, ठीक है। नंबर 1 में पढ़िएगा क्या लिखा गया है। और देखिए एक और बात बताएं कि आपने अगर आप एनसीसी होल्डर हैं, अगर उसका भी सर्टिफिकेट आपने डाला है तो आप उसको भी लेकर आपको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंपल लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो सबमिट किया है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में उन सभी को लेकर जाना है। तो आप जो भी सबमिट किए होंगे, कास्ट सर्टिफिकेट में कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सबमिट किए होंगे तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट आप सबमिट किए हैं पीडीएफ फॉर्मेट के रूप में, उन सभी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उन सभी के 3-3 फोटोकॉपीज़ और उस पर सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए और उन सभी को लेकर आपको जाना है, ठीक है। नंबर 1 पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है कि एनओसी इज ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी फ्रॉम द एम्प्लॉय फॉर कैंडिडेट प्रेजेंटली सर्विंग इन द एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इफ़ एप्लीकेबल। ये सभी के लिए नहीं है। अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और फिर आपने ये फॉर्म भरा है और आपका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से एनओसी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और उस एनओसी सर्टिफिकेट का क्या करना पड़ेगा, 4 फोटोकॉपी निकलवा के उस चारों फोटोकॉपी पे सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। यानी ये इस प्रकार से सिग्नेचर है उस प्रकार से करके लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तब, अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप सिंपल जा सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ एप्लीकेबल। ये सभी के लिए नहीं है। जिनका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और वो कोस्ट गार्ड में जाना चाहते हैं तो उन्हें एनओसी वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। एनओसी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट और साथ ही साथ आपका इसका 4 फोटोकॉपीज और उस सभी फोटोकॉपी में सेल्फ अटेस्टेड होना कंपलसरी है, ठीक है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, आपको लेकर जाना है। शायद आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रख लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपको कलर प्रिंट आउट आपके एडमिट कार्ड के स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों के ले जाना पड़ेगा और आप एप्लीकेशन फॉर्मेट के भी, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका भी प्रिंट आउट कलर में करवा लीजिएगा। दूसरा फिर आपको क्या लेकर जाना पड़ेगा, फोटो ID कार्ड, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाला है, चाहे आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी हो, जो भी कार्ड आपने डाला है वहाँ पे फोटो ID कार्ड, उन सभी को लेकर जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आपका है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट किया है, क्लास 10 12 डिप्लोमा के सर्टिफिकेट हो सकते हैं और आपके कास्ट सर्टिफिकेट में आपके सेंट्रल और स्टेट दोनों के कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना है और उसको लेकर जाना है। और साथ ही साथ आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट डाला है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी, अगर आप एनसीसी होल्डर हैं उस सर्टिफिकेट को डाला है तो उस सर्टिफिकेट को भी लेकर जाइएगा। यानी जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने डाला है उन सभी को आप लेकर जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, 3 फोटोकॉपी आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, जिस तीनों फोटोकॉपीज़ में आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। यानी तीनों को फोटोकॉपी में आपको क्या करना पड़ेगा, सिग्नेचर वहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। देन फिर आपको 20 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर जाना है, वही फ़ोटो लेकर जाना है जो फोटोज़ आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय डाला था, ठीक है। देन फिर क्या आपको, अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपको एनओसी सर्टिफिकेट, एनओसी लेटर लेकर जाना पड़ेगा और उस एनओसी का 4 फोटोकॉपी लेकर जाना पड़ेगा और उन सभी 4 फोटोकॉपी पे भी सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, जिसको कि हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। कुछ और इंपॉर्टेंट नोट्स है जिसको कि सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला है कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अगर आप सबमिट नहीं करते हैं, चाहे वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, तो आपके कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, आपके कैंडिडेचर को क्या किया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऑल फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड बाय सिग्नेचर, सभी फोटोकॉपी जो होंगे सेल्फ अटेस्टेड होंगे सिग्नेचर के द्वारा। यानी आपको सभी फोटोकॉपी पे सिग्नेचर करना कंपलसरी है, ठीक है। द फोटोकॉपी शुड हैव द डिटेल्स ऑफ नेम एंड रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। देखिए याद रखिएगा कि जो भी फोटोकॉपीज होंगे आपके, उन फोटोकॉपी पे आप क्या कीजिएगा, नेम और अपना रोल नंबर जरूर लिखिएगा, ठीक है। जैसे आप सेल्फ अटेस्टेड तो कीजिएगा ही, लेकिन साथ ही साथ फोटोकॉपी के किसी भी कोने में आप क्या कीजिएगा, अपना नाम और अपना रोल नंबर वहाँ पे लिख दीजिएगा। रोल नंबर कौन सा, जो आपके एडमिट कार्ड होंगे वहाँ पे दिया गया होगा, ठीक है, उनको आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। नंबर तीसरा में क्या है कि ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी रिटर्न टू दी एप्लीकेशन एट स्टेज 2। देखिए सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होंगे वो आपको स्टेज 2 में ही रिटर्न करवा दिया जाएगा आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ ऑल दी सर्टिफिकेट, यानी सभी सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के बाद, यानी सेम डे ही आपके सभी सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसी दिन आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लौटा दिए जाएंगे। यदि आप उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को नहीं लेते हैं, कलेक्ट नहीं करते हैं, तो इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड की कोई कह सकते हैं कि भागीदारी नहीं रहेगी। अगर वो आपका गुम हो जाता है तो इंडियन कोस्ट गार्ड वो आपको उसका जिम्मेदारी नहीं लेगा। सो आप हमेशा याद करके ध्यानपूर्वक सारे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे ही आपके कलेक्ट हो जाते हैं, जैसे ही मतलब आपके वहाँ पे कह सकते हैं कि वेरीफाई हो जाते हैं, तो आप उसको कलेक्ट कर लीजिए, आप उसको ले लीजिए और अपने घर पे लेकर चले आइए, ठीक है। वहाँ पे नहीं छोड़िएगा, नहीं तो अगर वहाँ पे छोड़िएगा, गुम होता है तो आपका जिम्मेवारी होगा, ठीक है। ऐसा कोस्ट गार्ड का कहना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने आपको और सारे इन्फॉर्मेशन हमने आपको स्टेज 2 के डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग बता दिया है। तो शायद आपको सभी
चीज़ क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके कमेंट्स का जवाब बिल्कुल दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। सारे डॉक्यूमेंट्स को आप बनवा लीजिए अच्छे से, ताकि वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स के कारण आपको वहाँ पे ना निकाला जाए, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।